शेरां दे वांगू देखी टप्पे वजदे पटीन खाका साडियां ना देहां पड़ियां। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2.4a प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 1। यानी कि आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन की डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिक्स, और आप देखेंगे कि ये कितनी हेल्पफुल होगी हमारी यहाँ पर। देखें, अब तक हम जितना भी मोशन डिस्कस कर चुके हैं दैट वाज 1D मोशन। 1D मोशन का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन या वन एक्सिस मोशन। ठीक है, इसको लीनियर मोशन भी हम कहते हैं, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पे मेंशन है और मैंने हाईलाइट भी कर दिया। ठीक है, लेकिन अब हम करने जा रहे हैं 2 डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन, जिसको प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहता है। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, लेट्स हैव अ लुक। प्रोजेक्टाइल मोशन की जब भी हम बात करते हैं तो ऐसा फील होता है जैसे आप किसी चीज़ को प्रोजेक्ट कर रहे हो, लॉन्च कर रहे हो, और वो ऑब्जेक्ट सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही, बल्कि उसका मल्टीपल डायरेक्शन में, यानी कि 2 डायरेक्शंस में एटलीस्ट मूवमेंट है। ठीक है, तो ये लेट सपोज एक बॉल है, क्रिकेट बॉल है लेट सपोज, और एक क्रिकेटर ने उसको हिट किया है, तो इस बॉल का जो मोशन हो सकता है वो कुछ ऐसा हो सकता है। अगर ये छक्का मारा है फॉर एग्जांपल 6, सो इट कैन गो समथिंग लाइक दिस। ठीक, ये कहलाता है इसका प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑब्वियसली ये बॉल जब जाएगी और नीचे ग्राउंड पे हिट करेगी तो मे बी इट विल बाउंस एंड एक और लूप क्रिएट होगा, लेकिन अभी हम उस लूप की बात नहीं कर रहे। ठीक है, अभी हम इसको बिल्कुल सिंपल रख रहे हैं, बेसिक रख रहे हैं, और वो ये है कि हमारे पास ये एक कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन क्रिएट होगा। इसी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं अगर आप गौर से देखें तो इसके 2 डायमेंशंस हैं। एक जो ये ग्राउंड कवर कर रही है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ग्राउंड कवर हो रहा है, और दूसरा अगर आप नोटिस करें तो वर्टिकल एक्सिस पे ये हाइट कवर होगी। ठीक है, और इन्हीं दोनों एक्सिस की हम डिटेल में बात करने वाले हैं, इसीलिए ये 2 डायमेंशनल मोशन भी कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों कॉन्सेप्ट आपके यूज़ हो जाएंगे, वेक्टर रेजोल्यूशन का भी और इक्वेशंस ऑफ मोशन का भी। ठीक है, सबसे पहले हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, और फिर हम समझ पाएंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, सो अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो ऑब्वियसली ये मोशन हो रहा है ड्यू टू सम इनिशियल वेलोसिटी। अगर इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगी ऑब्जेक्ट कभी भी लॉन्च नहीं हो सकता, चाहे वो एक फुटबॉल है, चाहे वो एक क्रिकेट बॉल है, चाहे आप उसको थ्रो कर रहे हैं, बैट से हिट कर रहे हैं, या आप एक कैनन बॉल है, पुराने ज़मानों में जो फाइट हुआ करती थी, वॉर बैटल्स हुआ करती थी, उसके अंदर कैनन बॉल यूज़ होती थी कैसल की वॉल्स को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो उसे उर्दू में मंजनीक कहते हैं, जो बहुत पहले मोहम्मद बिन कासिम ने यूज़ की थी टू अटैक इन द वेरी सब कॉन्टिनेंट कमिंग फ्रॉम अरब। ये आप हिस्ट्री में चले जाएंगे, बट उसके बाद कैनन बॉल्स यूज़ हुई। आजकल यू यूज़ मिसाइल टेक्नोलॉजी फॉर दैट। एक एंड से शुरू होता है एंड देन इट गोज़ इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन एंड हिट द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो ये सब प्रोजेक्टाइल मोशन को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन की जब हम बात करते हैं तो इसको 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं हम। तो लेट्स से कि मेरे पास एक एक फुटबॉल है, राइट, जिसको मैं यूज़ करने वाला हूँ, और एक प्लेयर इस फुटबॉल को किक करता है, एंड व्हेन ही किक्स तो बॉल इस मोशन में जाती है एंड देन इट रीचेस टू दिस साइड। ठीक है, अच्छा एक और बात समझ लीजिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन के बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत फ्लैट हो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि प्रोजेक्टाइल मोशन बिल्कुल एक परफेक्ट एंगल में। प्रोजेक्टाइल मोशन कैन बी इन एनी पॉसिबल एंगल, यानी कि ये भी आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। ठीक है, ये बॉल मैं दिखा देता हूँ आपको कि वहाँ पे आके इट रीचेस टू दिस पॉइंट, ये आपके पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। सही है, अच्छा इसके अलावा आपके पास बिल्कुल ऐसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन एक और तरीके से हो सकता है। यू कैन हैव प्रोजेक्टाइल मोशन लाइक दिस, कि किसी ने बॉल ज़्यादा एंगल पे ऊपर फेंकी एंड द बॉल कवर्ड मे बी मोर हाइट,
और ये भी आपके पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकता है, ठीक है। एज लॉन्ग एज इट कवर्स बोथ एक्सिस तो आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन है। आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल किसी ने बॉल बहुत ही सीधी ऊपर की तरफ फेंक दी, तो अगर ज़रा सा भी उसके अंदर आपको टू डायमेंशन, आपको लगता है इसने हाइट के साथ साथ ग्राउंड भी कवर किया है, इस ऑब्जेक्ट ने हाइट के साथ साथ ग्राउंड भी कवर किया है, तो फिर भी हम इसको प्रोजेक्टाइल मोशन ही कहेंगे। ये भी आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, दिस इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत ज़्यादा फ्लैट भी हो सकता है, बहुत फ्लैट भी हो सकता है, लेकिन अगर इसने ज़रा सी भी हाइट कवर की है तो भी हम इसको प्रोजेक्टाइल मोशन ही कहेंगे। लाइक दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इनफैक्ट मैं तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा जहाँ पे इससे भी ज़्यादा फ्लैट पाथ या इसको ट्रेजेक्ट्री भी कहता है, लाइक दिस कैन ऑल्सो हैपन। ये भी आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो जहाँ पर दोनों एक्सिस कवर हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड योर प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अच्छा, अब जब प्रोजेक्टाइल मोशन की हम बात करते हैं, और मैं इस स्पेसिफिक को यूज़ कर लेता हूँ बिकॉज दिस सीम्स नाइस प्रोजेक्टाइल मोशन। सब देखिएगा, अब इस प्रोजेक्टाइल को हम, इस पाथ को हम थोड़ा सा ओपन अप करें। ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसके हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, लेट्स कॉल दिस पॉइंट ए। दिस इज आवर फाइनल पॉइंट, लेट्स कॉल दिस पॉइंट बी। और बिल्कुल बीच में टॉप पे ये जो पॉइंट है हमारे पास, इसको हम पॉइंट ओ कह देते हैं। पॉइंट ओ हमारे पास कहाँ पर पड़ा हुआ है? इट्स ऑन द मैक्सिमम हाइट। ये वो पॉइंट है जहाँ पर ऑब्जेक्ट ने अपने मोशन, अपने ट्रेजेक्ट्री में मैक्सिमम हाइट कवर किया, ठीक है। इसीलिए हम इसको पॉइंट ओ भी बोल सकते हैं, ऑप्टिमम पॉइंट, ऑप्टिमम हाइट। या इसको हम एक और नाम देते हैं जो कि मैं शायद हो सकता है रेफर करूं, एपेक्स। एपेक्स वो क्लाइमेक्स टॉप पॉइंट है जहाँ पर ऑब्जेक्ट अपने प्रोजेक्टाइल पे रीच किया। ऑलराइट, सो ये आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन के पॉइंट्स हैं। अगर मैं इसको जस्ट एक, ऑल्दो ये रियल लाइन नहीं है, लेकिन अगर मैं समझने के लिए इस पॉइंट को भी आपके सामने रख दूँ, हम इस पॉइंट को भी यूज़ करें, हालांकि ये रियल लाइन नहीं है, लेकिन ये मैक्सिमम हाइट बताएगी हमें। सिर्फ समझने के लिए हम ऐसा करें, तो इसको वर्चुअल शो करने के लिए आई क्रिएट अ डॉटेड लाइन, ठीक है। तो डॉटेड लाइन ये शो करेगी कि ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही, इट्स अ वर्चुअल लाइन, ठीक है। थोड़ा सा माइक एडजस्ट कर लेता है, इट्स अ वर्चुअल लाइन। ठीक है, और इस पॉइंट को, ये जो हमने वर्चुअल लाइन क्रिएट किया है, इस पॉइंट को हम पॉइंट सी कह देते हैं। तो ये हमें समझने में बहुत आसानी रहेगी। अब सबसे पहले जो आपका मोशन स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, पॉइंट ए से। और ऑब्वियसली आपने इस मोशन में लाने के लिए इसको किसी ना किसी सर्टन वेलोसिटी से, आपने इसको किसी सर्टन वेलोसिटी से थ्रो किया होगा या हिट किया होगा, ठीक है। इस वेलोसिटी को अभी मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा, मैं सिर्फ इसको नाम दे रहा हूँ v। याद रखिए, अभी चूंकि इसमें एंगल्स इन्वॉल्व हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन्वॉल्व है, तो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, और ये टर्म्स आपको याद रखनी है क्योंकि यही टर्म्स आगे हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। और एग्जामिनर हमें बता देता है कि भाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, लेट सपोज इस v का जो एंगल है यहाँ पर, वो एग्जामिनर हमें बता देता है, दैट इज लेट सपोज दैट एंगल इज थीटा, ठीक है। कोई सर्टेन वैल्यू है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस थीटा को ब्रेक कर सकता हूँ इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले तो मैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है।
और आपको याद होना चाहिए कि क्या वर्टिकल कंपोनेंट होगा, दिस इज वी साइन थीटा। और दूसरा कंपोनेंट मैं इसका क्रिएट कर लेता हूँ हॉरिजॉन्टल यहाँ से, एंड दैट वुड बी वी कॉस थीटा। सही। अब इम्पॉर्टेंट बात समझने की ये है कि हम इस पूरे सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द टाइम यानी कि 99% एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल लेने वाले हैं। इन दिस होल प्रोसेस एयर रेजिस्टेंस shall be negligible। यानी कि अगर तो हम अर्थ पर हैं तो एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल लेना पड़ेगा, अगर हम मून पर हैं तो एयर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो इधर वे एयर रेजिस्टेंस को नहीं लेना। ठीक है, ताकि हम क्यों नहीं लेना एयर रेजिस्टेंस को, सो दैट वी कैन प्ले, सो दैट वी कैन play all this, like solve this with uniform acceleration। अगर आप एयर रेजिस्टेंस को इन्वॉल्व कर देंगे तो फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं कर सकते, फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन का एवरेज कांस्टेंट स्पीड का सारा कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा, एंड इट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस दैन, जो कि रियलिटी में होता है। इसलिए इस लेवल पे हम इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस को इन्वॉल्व नहीं करते। ठीक है, तो हम इसको और सिंपल रखना चाह रहे हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है कि हमें एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल रखना है, तो अब ज़रा दो बातें, प्रिंसिपल बातें समझ लीजिए और इसको अपने दिमाग में बिठा लें, क्योंकि ये लेटर ऑन आपके बहुत काम आने वाली है। देखें, सबसे पहली बात ये समझ लें कि जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, your horizontal component which is v cos theta, ये बात समझ लीजिए, it will remain constant throughout प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये जो आपका कंपोनेंट है v cos थीटा, जो कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये पूरे जर्नी में, अब आप देखिएगा, चाहे आपकी ये बॉल, जिसको मैं अभी कॉपी कर रहा हूँ, चाहे आपकी बॉल पोजीशन ए पर है, चाहे आपकी बॉल चलते चलते यहाँ से चलते 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 जहाँ जहाँ जा रही है, आपकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हर पॉइंट पे सेम रहने वाली है, यहाँ तक कि चलते 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 अपनी लास्ट पोजीशन बी पे आ जाए, या इनफैक्ट ये इससे भी आगे मूव करना शुरू कर दे। अगर लेट सपोज यहाँ पर ग्राउंड नहीं है, आप छत पे खेल रहे हैं और किसी ने फुटबॉल छत से बाहर हिट कर दी, तो वो छत से अगर नीचे भी गिर रही है तो भी आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल रिमेन सेम। दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग पॉइंट विच यू नीड टू रिमेंबर। किसी पॉइंट पर भी आप होंगे ए टू बी ओवरऑल जर्नी में, या जैसे मैंने बताया आप बी से नीचे भी चले जाएं, ओवरऑल जर्नी में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहने वाली है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये सेम रहने वाली है तो क्या मैं इसको कांस्टेंट स्पीड कह सकता हूँ? तो फिर ये बात भी समझ लीजिए कि कांस्टेंट स्पीड के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, इसको दिमाग में बिठा लें, ये आपका पूरा हॉरिजॉन्टल मोशन क्लैरिफाई कर देगी। कांस्टेंट स्पीड के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन यूज़ करते हैं, विच इज़ स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, दैट्स इट। कांस्टेंट स्पीड के लिए हम कोई और फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, राइट? एक तो बात ये समझ लें। दूसरी बात ये समझ लें कि जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, नाउ दैट इज़ इवन मोर इंटरेस्टिंग, जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट which is v sin theta,
ये फॉलो करेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और इसके दो पार्ट होंगे। ए से ओ तक जाते हुए द फर्स्ट पार्ट, इस ए से ओ तक को मैं फर्स्ट पार्ट कह रहा हूँ। ए से ओ तक का जो जर्नी है मैं आपको फिर जर्नी करके दिखा देता हूँ। ये जो ए से ओ तक का जर्नी है इसमें ये ऊपर जाते जाते आहिस्ता आहिस्ता स्लो होता रहेगा और इवेंचुअली यहाँ पर आके इसकी वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। आई एम्फसाइज अगेन, वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। ये एक जर्नी है और ये फिर नेक्स्ट जर्नी है, इट्स लाइक द अदर पार्ट ऑफ द जर्नी। ठीक है, सो व्हेन इट्स गोइंग अपवर्ड्स इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कम होती रहेगी। यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। क्यों? वर्टिकल वेलोसिटी इज़ बीइंग गवर्न्ड बाय ग्रेविटी। इस पर ग्रेविटी इम्पैक्ट कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही काम करेगी जैसे हमने फ्री फॉल में चीज़ों को नीचे आते हुए या ऊपर जाते हुए देखा। तो जब वो ऊपर जाती हैं तो डिसेलरेट, और इस तरह जब वो नीचे आती हैं तो दे एक्सेलरेट। ठीक है, सो ऊपर जाते हुए ये शुरू में स्पीड अप होगा, लेकिन मतलब शुरू में इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, बट हर पॉइंट पे इसकी स्पीड कम होते इवेंचुअली यहाँ पर आके इसकी वर्टिकल वेलोसिटी खत्म हो जाएगी। इसका ये मतलब नहीं ये रुक जाएगा, इसकी वर्टिकल इसकी हाइट गेन करना बंद हो जाएगी, लेकिन ये आगे कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से चलता रहेगा एंड देन इंक्रीज होकर फाइनली नीचे गिरेगा ये। ठीक है, तो ये ज़रा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसके दो जर्नीज़ हैं। तो इसका पहला जर्नी जो ए टू ओ है, फर्स्ट जर्नी, उसमें क्या होगा? इट विल यूनिफॉर्मली डीसेलरेट ड्यू टू ग्रेविटी। और इसका दूसरा जर्नी जो है विच इज़ फ्रॉम ओ टू बी, नीचे आते हुए, वहाँ पर इट विल एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, अगेन दोनों में यूनिफॉर्म होगा, ड्यू टू ग्रेविटी। और ये बात आपको पता है कि ईदर वे, चाहे ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है या यूनिफॉर्मली डीसेलरेट कर रहा है, हम क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर? फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म डीसेलरेशन वी कैन यूज़ इक्वेशंस ऑफ मोशन, यानी कि हम सुवैट यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ सुवैट इक्वेशंस, एंड दैट्स द होल आइडिया। तो याद रखिए, ये बात मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जो हमारे पास v cos थीटा है, इसके लिए हमारे पास कांस्टेंट स्पीड का फॉर्मूला लगेगा विच इज़ डिस्टेंस ओवर टाइम, और जो v sin थीटा है वर्टिकल, इसके लिए हमारे पास सुवैट इक्वेशंस लगेंगे। ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको कुछ चीज़ें क्लैरिफाई होंगी। इसको आगे लेके चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में विच इज़ सेकेंड पार्ट, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर ये वीडियो अधूरी है। डू वॉच सेकंड पार्ट एंड देन वी विल बी सॉल्विंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पास्ट पेपर क्वेश्चंस फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। आओ ਡੋਜਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਦੇਖੀ ਧੱਫੇ ਵੱਜਦੇ, ਪਟੀਨ ਖਾਕਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਦੇਹਾਂ ਪਲੀਆਂ।